हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपके कंपोनेंट में डेटा को शेयर करने के लिए हेल्प करता है। आज के वीडियो में हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में डिटेल में जानेंगे और कैसे इसे यूज़ किया जा सकता है। साथ ही साथ हम यूज़ कॉन्टेक्ट हुक के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में जान लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक रिएक्ट फीचर है जो आपके कंपोनेंट में डेटा को शेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये डेटा बहुत सारे कंपोनेंट्स के बीच में शेयर किया जा सकता है। जो भी हमारे नेस्टेड कंपोनेंट्स होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट्स, उसके बीच में बाय यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई हम डेटा शेयर करते हैं। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको डेटा जो है हर एक कंपोनेंट में से एज अ प्रॉप्स पास नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी एक कंपोनेंट में डेटा को स्टोर करना है तो हम इससे सभी नेस्टेड कंपोनेंट में से एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा प्रॉप पास किए हुए। ठीक है, एंड इससे हमारा कोड भी मेंटेन होता है एंड हमारे हर एक कंपोनेंट में से जो प्रॉप्स है वो पास नहीं होते, तो जब भी प्रॉप्स अपडेट होते हैं तो हमारा कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता है फिर से। ठीक है, ये जो रिएक्ट जेएस का ऑफिशियल डॉक है जहाँ पे यूज़ कॉन्टेक्स्ट के यूसेज दिए हुए हैं। हम बाय यूजिंग यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या क्या कर सकते हैं, लाइक पासिंग डेटा डीपली इनटू द ट्री। हम जो हमारी कंपोनेंट ट्री है उसमें डीपली नेस्टेड कंपोनेंट्स को प्रॉप्स विदाउट प्रॉप्स हम डेटा पास कर सकते हैं एंड वी कैन अपडेट दैट डेटा, स्पेसिफाई अ फॉलबैक डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मतलब जो भी प्रॉप्स है उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं एंड ओवरराइड कर सकते हैं जो भी डेटा है उसको। ये सारे यूसेज हैं। हम एग्जांपल देखते हैं अब। ये मेरा ऐप कंपोनेंट है जहाँ पे मैंने एक यूज़र प्रोफाइल करके एक कंपोनेंट बनाया है जिसमें यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी मुझे प्रिंट करना है, जो कि ऐप कंपोनेंट से या मैं अभी कॉन्टेक्ट से मैं पास करूँगा विदाउट पासिंग द प्रॉप्स। मतलब ये जो यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे यूज़ किया है इसको प्रॉप्स पास किए बिना हमें ये यूज़र से ये जो डेटा है ये हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है। हम क्या करेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे, सिंपली क्रिएटिंग न्यू फाइल यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस। यहाँ पे एक यूज़र कॉन्टेक्स्ट करके क्रिएट कॉन्टेक्ट करके हमारा मेथड है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये रिएक्ट से इंपुट करना होगा, देन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र कॉन्टेक्स्ट। नाउ ये जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट है इसको इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हमें जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करानी है, जो भी कॉन्टेक्स्ट है हमारा, उसको अगर प्रॉप्स नहीं मिलेंगे तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है तो हम वो यहाँ से पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर देनी है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, नाउ इसको यूज़र कॉन्टेक्स्ट तो हमने क्रिएट कर लिया बाय यूजिंग क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड। इससे हमारा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाता है। नाउ अभी इसको यूज़ करना है हमें ऐप कंपोनेंट में। ऐप कंपोनेंट में क्या करेंगे, सिंपली ये जो यूज़र प्रोफाइल है इसको हम ये यूज़र कॉन्टेक्स्ट में रैप करेंगे। ठीक है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर हमें लगाना होगा क्योंकि ये जो कंपोनेंट है हमारा ऐप कंपोनेंट ये डेटा प्रोवाइड करने वाला है। दिस इज़ द प्रोवाइडर कंपोनेंट, इसलिए हमें यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर यूज़ करना होगा एंड यहाँ पे वैल्यू जो भी हमें पास करनी है वो वैल्यू हम यहाँ से पास करेंगे, जो भी प्रोवाइडर है वहाँ से पास करेंगे। नाउ इस केस में हमें यूज़र ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ वैल्यू पास करना है ताकि जो भी इसके चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे
इस यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होंगे या फिर यूज़र प्रोफाइल्स में भी अगर कोई नेस्टेड कंपोनेंट है तो उस सारे कंपोनेंट्स में ये वैल्यू में जो भी पास किया है जो भी डेटा वो एक्सेस होगा। ठीक है, नाउ हमने वैल्यू में पास कर दिया। अभी ये जो डेटा पास किया है हमें इसको एक्सेस करना है इन यूज़र प्रोफाइल। सो क्या करना होगा, यहाँ पे हमारे पास एक हुक है कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यूज कॉन्टेक्स्ट करके एक फंक्शनल कंपोनेंट के लिए रिएक्ट का हुक है। बाय यूजिंग दैट वी कैन एक्सेस द कॉन्टेक्स्ट डेटा। तो यूज कॉन्टेक्स्ट को हमें जो भी हमारा कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे यूज़र कॉन्टेक्स्ट है वो हमें एज अ पैरामीटर पास करना होगा। सो यूज़र कॉन्टेक्स्ट हमने यहाँ से पास किया। नाउ ये जो यूज़र है इसमें हमें जो कॉन्टेक्स्ट का प्रोवाइडर है जो भी वैल्यू हमने यहाँ से पास की है वो वैल्यू ये वाले ऑब्जेक्ट में मिलेंगे यूज़र में। ठीक है, सो इसको अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं यूज़र डॉट नेम एंड यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, नाउ अब अगर हम अभी सेव करेंगे सो हमें देखो नेम एंड ईमेल यहाँ पे मिल रहा है यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट में, बट हमने यूज़र प्रोफाइल में एज अ प्रॉप्स नहीं पास किया है, हमने ये जो कॉन्टेक्स्ट है उसके थ्रू पास किया है। ओके, सो इस तरीके से हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके कॉन्टेक्स्ट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं एंड कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर का मतलब यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर से हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट को। ठीक है, सो दिस इज़ द वे टू पास डेटा टू द कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सेस डेटा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और वे है, उससे भी हम कॉन्टेक्स्ट का डेटा एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने डेटा पास करने के लिए ये जो प्रोवाइडर कंपोनेंट यूज़ किया वैसे ही हम एक्सेस करने के लिए एक कंज्यूमर कंपोनेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यूज़र कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर। सो अगर ये करेंगे जब भी हमारा क्लास कंपोनेंट होता है उस केस में हम ये यूज़ करते हैं, बिकॉज यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक जो है वो क्लास कंपोनेंट के लिए नहीं है, वो बस फंक्शनल कंपोनेंट्स के लिए है। नाउ इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे हमने कंज्यूमर लगाया देन ये हमें कुछ रिटर्न करेगा। सो इसको हम एज अ फंक्शन है इसमें जो भी ऑब्जेक्ट है कॉन्टेक्स्ट का वो मिलता है एंड इससे हमें जो भी हमारा कंपोनेंट रिटर्न करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी जो ड्यू ये दिया है ओके, सो अभी इसको प्रिंट करेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, सेम आउटपुट मिलेगा। हमने देखा कि हम कैसे प्रोवाइडर कंपोनेंट से डेटा पास कर सकते हैं, बट हमने ये देखा था कि स्पेसिफाई अ फॉलबैक डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब अगर प्रोवाइडर कंपोनेंट से डेटा नहीं मिलता है तो हम फॉलबैक वैल्यू भी दिखा सकते हैं, जो कि जहाँ से हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया है, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का मेथड है उसको हम पास करते हैं। नाउ यहाँ पे हम ये ऑब्जेक्ट में ब्लैंक पास किया है, अभी इसमें कुछ पास कर देते हैं डेटा नेम एंड ईमेल इक्वल टू। ठीक है, सो हमें ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट है, ये कब दिखेगा, जब हमारा प्रोवाइडर कंपोनेंट में यहाँ से कुछ डेटा पास नहीं होगा। सो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया, मैंने प्रोवाइडर कंपोनेंट ही नहीं रखा एंड मैं सेव कर रहा हूँ। तो मुझे जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड को पास किए हैं वहाँ से डेटा दिख रहा है। So this is all about use context and context API in React.js, जो कि बहुत ही पावरफुल टूल है React.js का, जिससे हम प्रॉप ड्रिलिंग को अवॉइड कर सकते हैं एंड हमारा जो कंपोनेंट है वो भी मेंटेन रहता है अगर हम कॉन्टेक्स्ट API यूज़ करते हैं तो।
ठीक है। सो आई होप यू गाइज लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।